हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 2 हमारा बनारस में। तो आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरी वीडियो को, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये रही मुस्कान और ये रही स्निग्धा। सो दिस इज आवर आउटफिट। हाँ भैया 1573 1573। वीडियो है, फोटो नहीं। ओ स्निग्धा। सो गाइस, हम सब रेडी होके बैठ चुके हैं कैब में। और ये कैब पापा ने हमारे लिए मंगा लिया था क्योंकि बनारस में गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, ताकि हम अच्छे से मंदिर जा सके। और जैसे ही हम कैब में बैठते हैं मम्मी का हो जाता है शिकायत शुरू पापा के लिए। तो ये हम जा रहे हैं सबसे पहले दुर्गा कुंड मंदिर। ऐसे तो आज हम बहुत सारा मंदिर कवर करने वाले हैं, तो हमारे घर से सबसे नज़दीक था दुर्गा कुंड मंदिर, तो हम चले दुर्गा कुंड मंदिर की तरफ। यह मंदिर वाराणसी कैंट स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस मंदिर की टाइमिंग जो है वो सुबह 5 बजे से 12 बजे तक खुली रहती है और उसके बाद 4 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहती है। तो हमें तो दर्शन करना था 12 बजे से पहले। और ये आप देख सकते हो, ये मंदिर जो है पूरी लाल पत्थरों से बनी हुई है। और ये है जो आपको ये कुंड दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं दुर्गा कुंड मंदिर। और ये आप देख सकते हो मंदिर दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा मंदिर लाल पत्थर से बना हुआ है। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मंदिर और अब हम यहां से लेंगे फूल। आपको फूल और प्रसाद वगैरह जो भी लेना है आपको मंदिर के बाहर ही मिल जाएगा। और दुर्गा जी की मंदिर है तो यहाँ पे आपको उड़हुल के फूल बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया उड़हुल का फूल का माला। तो हम तीनों ने माला ले लिया ताकि हम वहाँ चढ़ा सके। और उसके बाद फिर हम चलते हैं मंदिर की ओर। और यहीं पर आपको स्लीपर्स भी आपके उतारने पड़ेंगे। तो हम यहीं पर अपना स्लीपर्स उतारते हैं और फिर हम चलते हैं फूल लेकर अंदर मंदिर की ओर। तो गाइज़, ये है मंदिर का मुख्य द्वार और यहीं से ही हम मंदिर के अंदर जाएंगे। और सुबह सुबह का टाइम है और अभी से ही इतना ज़्यादा भीड़ है। मैं तो ये सोच रही थी कि यहाँ पे नवरात्र में कितनी भीड़ होती होंगी। खैर, मंदिर के अंदर हम फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, तो हमें करना होगा फ़ोन ये सबको अपने लॉकर में बंद। आप पर्स ले जा सकते हो लेकिन फ़ोन नहीं ले जा सकते। तो आते हैं अंदर से दर्शन करके। सो गाइज़, हमारी दर्शन बहुत ही अच्छी से हो गई। तो अब हम जा रहे हैं अगला तुलसी मानस मंदिर, जो कि दुर्गा मंदिर के जस्ट आगे ही है। तो हम वॉक करते करते ही पहुंच जाते हैं तुलसी मानस मंदिर। और ये मंदिर बहुत ही खास है क्योंकि इसकी दीवारों पे पूरी रामचरितमानस की चौपाई दोहे लिखी हुई है। तो ये है मंदिर का मेन गेट और आपको यहीं से अंदर जानी है। इस मंदिर में बहुत लाइटिंग लगी हुई थी गाइज, क्योंकि ये अंदर से और बाहर से दोनों पूरी लाइटिंग का ही शो होता है यहाँ पे। और इस मंदिर के अगल बगल आप देख सकते हो पूरी पार्क है और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल भी लगे हुए हैं। तो अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर। तो आपको मैं पूरा मंदिर का व्यू दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो आप ये देख सकते हो बड़ा ही सुंदर सा मुख्य द्वार है इसका। और आगे ही आपको दरवाजे पे मिलेंगे हनुमान जी, जो कि अपना सीना चीरते हुए। तो बस अब हम इस सीढ़ियों के द्वारा अंदर जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये मंदिर जितने ही सुंदर बाहर से देखने में लग रहा था उतने ही सुंदर अंदर से लग रहा है। और ये यहाँ की लाइटिंग, यहाँ पे चारों तरफ आपको लाइटिंग देखने को मिलेगी। और ये लाइटिंग हमेशा ऐसी लगी हुई रहती है। और फर्स्ट फ्लोर पे जो है आप जाओगे तो वहाँ पे आपको भगवान राम जी के, श्री कृष्ण जी की बहुत सारी सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिलेगी। तो हम जिस टाइम पहुँचे थे उस टाइम मंदिर का द्वार बंद था, तो हमारी दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हम देखेंगे झांकियाँ। तो सीढ़ी के द्वारा हमें ऊपर जानी है। ये पूरी मंदिर जो है वो वाइट संगमरमर से बनी हुई है और मैं ऊपर से आपको पूरी मंदिर की व्यू दिखाने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हो ऊपर से मंदिर की पूरी व्यू कैसी लगती है। और यहाँ पे आरती के टाइम पे बहुत ही भीड़ होती है। अभी 12 से 3 मंदिर बंद रहता है, इसके वजह से हमें सिर्फ झांकियाँ देखने को मिलेगा। तो झांकियाँ देखने के लिए आपको लेना पड़ेगा टिकट, जो कि आपको यहीं फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा। और ये 10 रुपये की टिकट होती है और 10 रुपये में आप अंदर जाओगे और आप कितने भी देर वहाँ रुक सकते हो, ऐसा कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं है। तो हम सब ने लिया टिकट और उसके बाद अब हम जाएंगे अंदर झांकियाँ देखने।
तो चलते हैं फिर अंदर। तो आपको कुछ इस तरीके से टिकट मिलेगी, 10 रुपये। हम 4 लोग थे इसलिए हमने 4 टिकट लिया था। और आप यही सामने से अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक गेट मिलेगा जिसके द्वारा आपको अंदर जाना है। तो यहाँ पे हो रही है श्री राम कृष्ण लीला झांकी। तो चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले झांकी में हो रही है गौरी पूजन और बाल लीला। तो आप देख सकते हो छोटी छोटी सी झांकियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है गाइस। और ये दूसरी वाली है, यहाँ पे हो रही है सीता माँ का स्वयंवर और ये सुर्पनखा। ये पूरी रामायण आपको एक तरीके से दिखाई गई है। यहाँ पे हो रही है बाली और सुग्रीव का युद्ध। और नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे रावण और सीता माँ हैं। और ये जटाऊ मोक्ष, जब जटाऊ जो है वो मोक्ष हो गया था तो तब की है। और फिर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये सारी गोपियाँ हैं और यहाँ पे श्री कृष्ण जी हैं, गणेश जी भी मिलेंगे, दुर्गा जी भी मिलेंगी, यहाँ पे सारे भगवान जी। और यहाँ पे हो रही है लीला। और आप लेफ्ट साइड देखोगे तो यहाँ पे कुंभकर्ण भी है जो कि सो रहा है और बाकी लोग इन्हें उठा रहे हैं। और फिर जैसे ही आगे जाओगे यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सी दिखेंगी राधा जी और श्री कृष्ण जी जो कि झूला झूलते हुए। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है सीता जी की अग्नि परीक्षा का समय। और यहाँ पे दिखाया गया है कैसे यशोदा माँ कान्हा जी के लिए मक्खन निकाला करती थी। तो यहाँ आप देख सकते हो चारों तरफ श्री कृष्ण जी की अलग अलग छवियाँ हैं। और यहाँ पे सामने जो खड़ी हैं वो है मीरा। तो आप देख सकते हो ये कितना सुंदर ये दृश्य दिखाया गया है। वाकई में ये सामने से और भी खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे हो रहा है राम राज अभिषेक। और आप देख सकते हो तीनों ही माता साइड में खड़ी हैं वाइट साड़ी में। एक कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता। और ये पूरा सभा है। और सबसे आखिरी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी शंकर जी, पार्वती जी और वहाँ सामने बैठे हैं हनुमान जी। तो ऐसे पूरी यहाँ तक हमारी झांकियाँ होती हैं समाप्त। ये पूरी कॉरिडोर में चारों तरफ आपको झांकियाँ ही मिलेंगी देखने के लिए। ये देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और हमें थोड़ी देर और रुकने का मन था, लेकिन हमें आगे और भी मंदिर जानी थी। तो इसके लिए अब हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा ताकि अब हम नेक्स्ट संकट मोचन मंदिर जा सके। तो चलते हैं फिर संकट मोचन मंदिर। हम पहुंच चुके हैं संकट मोचन मंदिर। और यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल यहाँ जमा कर सकते हैं। और सामने इस मेन गेट से हमें अंदर जाना है। यहाँ पे भी हम अपने फ़ोन को लेके नहीं जा सकते गाइस, तो मैं अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो फिर जाते हैं अंदर और जल्दी से दर्शन करके बाहर आते हैं। हमारा दर्शन हो चुका था तो अब हम टोटो लेते हैं और चलते हैं आगे। मम्मी कहाँ लेके जा रही हो अब? मम्मी कहाँ बताओ। मम्मी बनी बीएचयू में क्या क्या घुमाओगी बताओ आंटी। गाइड की विश्वनाथ जी और पार्क, म्यूजियम और बीएचयू कॉलेज, आरती। ठीक है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं बीएचयू और ये है मेन एंट्री गेट। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे आप देखोगे रास्ते में आपको दोनों साइड बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट मिलने वाली है। लाइक दोनों साइड बहुत पेड़ पौधे हैं। और बीएचयू के अंदर आपको बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ये सब देखने को मिलने वाले हैं। तो ये देख सकते हो ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू का पूरा फुल फॉर्म। तो हम जैसे ही आगे गए तो फिर उसके बाद टोटो ने हमें छोड़ दिया था लाइक ये जो एरिया है ये फूड कोर्ट है इसके जस्ट पीछे। तो यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की दुकानें हैं। आप यहाँ पे रुककर खा पी सकते हो। उसके बाद हम मंदिर के अंदर जाएंगे। और ये जो आप गेट देख रहे हो ये है मंदिर का अंदर जाने का गेट। तो सबसे पहले हम यहाँ डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या खानी है क्योंकि हमें ऑलरेडी भूख लग चुकी थी।
तो हमने लिया ये कोल्ड कॉफ़ी और ये 40 रुपीज़ की कोल्ड कॉफ़ी थी गाइज़। हमें तो लगा प्राइस बहुत सही है, बट जब हमने इसे खाया तो सीरियसली ये 40 रुपीज़ से भी बेकार था, क्योंकि ये बस पानी लग रहा था। नहीं इसमें कॉफ़ी पता चल रही थी और नहीं इसमें आइसक्रीम पता चल रही थी, और ये ऊपर से मेल्ट भी अलग से हो रहा था। तो ये बहुत ही बेकार कोल्ड कॉफ़ी लगा हमें, बट हमें भूख लग रही थी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद फिर मम्मी ने मंगाया था अपने लिए लस्सी, तो मम्मी ने पिया लस्सी, हमने पिया कोल्ड कॉफ़ी। और उसके बाद हमने खाने के लिए, हमें समझ नहीं आ रहा था हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए, तो हमने थोड़ी-सी चाइनीज़ ऑर्डर किया और फिर एक डोसा, क्योंकि हमें टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा, बट ट्राई करने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए हमें कुछ तो ऑर्डर करना था। तो हमने यहाँ अच्छे से अपना खाना ख़त्म कर लिया था, और उसके बाद अब हम जाएँगे अंदर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। जी हाँ, काशी विश्वनाथ जी एक बीएचयू में भी हैं, तो अब हम जाएँगे यहाँ पे इस मंदिर में दर्शन करने। तो जिसने भी मेरी डे 1 बनारस ब्लॉग देखा है, तो उसमें आपको दिखा होगा कि मैंने पहला ही दिन काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए थे, वो पुरानी वाली मंदिर। तो आज मैं आई हूँ बीएचयू वाली काशी विश्वनाथ जी दर्शन करने। और जो लोग इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं, प्लीज़ जाइए और पार्ट 1 बनारस ब्लॉग मेरा ज़रूर देखिए। उसमें मैंने काशी विश्वनाथ जी पुराने वाले मंदिर को मैंने दिखाया है, और भी मैंने कहाँ-कहाँ गई हूँ, आप उस ब्लॉग में देख सकते हो। तो फिर हम जैसे ही इस मंदिर में अंदर जाएँगे, तो आप देख सकते हो दोनों ही साइड बहुत ही खूबसूरत सी गार्डन बनी हुई है, और इस गार्डन में आप अंदर जाके बैठ भी सकते हो और थोड़ी देर आप अपना टाइम भी गुजार सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ जो भैया है वो बैठ के 10 से 15 मिनट के अंदर लाइव पोर्ट्रेट आपको बना के दे रहे थे, और हार्डली इसकी जो चार्जेस थी वो थी 300 या 400। तो आपको अगर अपनी स्केच बनवानी है तो आप यहाँ 10 से 15 मिनट देकर और आप बहुत ही खूबसूरत से यहाँ स्केच बना सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो लाइव स्केचिंग कर रहे थे, और सबके स्केच काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पे सामने आपको दिखेगा सूर्य, तो यहाँ पे आपको अपने स्लीपर्स वगैरह रखनी है, और फिर चलते हैं अब मंदिर के अंदर। तो ये हमने मंदिर के अंदर एंट्री ले लिया है। हाय मुस्कान। तो आप जैसे ही आगे जाओगे तो फिर आपको ये दिखेगा सबसे पहले ये बड़ी सी हॉल। ये पूरी ऑडिटोरियम जैसी पूरी हॉल बड़ी सी खाली पड़ी हुई थी। लाइक मुझे पहले समझ नहीं आया कि लाइक ये हॉल किस लिए है, तो फिर हमें बाद में पता चला कि यहाँ आप काफ़ी देर बैठकर कुछ टाइम गुजार सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ भी सत्संग या भजन या कुछ भी प्रोग्राम होता है तो वो इसी ऑडिटोरियम हॉल में होता है। और आपको ऐसे ही आगे जानी है सीधी, तो ये है आपका गेट, और जैसे ही आप इस गेट से अंदर जाओगे तो आपको सामने दिख जाएंगे शिव जी। यहाँ पे बहुत बड़ी सी शिवलिंग है, तो यहाँ पे आप ये जो सारी भीड़ देख रहे हो ये शिव जी की दर्शन के लिए है। और यहाँ पे ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, यहाँ पे आप बहुत ही आराम से शिव जी की पूजा कर सकते हो। जैसे पुराने वाले काशी विश्वनाथ जी में आपको 1 मिनट भी खड़े नहीं रहने दिया जाता, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप बहुत आराम से यहाँ पे पूजा कर सकते हो, शिव जी के दर्शन कर सकते हो, और हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया। और उसके बाद आप जैसे ही सामने गेट से निकलोगे तो सामने दिखेंगे नंदी जी, और इस नंदी जी के पास बहुत सारे लोग थे जो कान में जाकर अपनी विश मांग रहे थे। तो यहाँ से हम नंदी जी की भी दर्शन कर लिया, और उसके बाद फिर हम जा रहे थे आगे। तो फिर चलते हैं आगे और देखते हैं पूरे मंदिर में क्या क्या है घूमने के लिए। गाइस अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग का दर्शन हो गया, हमने ये काशी विश्वनाथ जी का भी अच्छे से दर्शन कर लिया। यस। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गंगा आरती देखने। हाँ, अब हम लोग गंगा जी आरती देखने जाएंगे। तो इस मंदिर के ऊपर छत भी है जहाँ आप जा सकते हैं, बट हम नहीं गए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए हम यहाँ सामने गार्डन में ही कुछ देर बैठे और यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कराया। और यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत शूटिंग वगैरह हुई, वीडियोस वगैरह बनाया। यहाँ क्या हो रहा है? फोटोशूट। और यहाँ हमारी मॉडल तैयार है। यस, डीएम फॉरेस्ट। तो हमारा घूमना हो गया था, तो अब हम जा रहे हैं बीएचयू से वापस दशाश्वमेध घाट गंगा आरती देखने। तो हमने ले लिया था टोटो सीधा दशाश्वमेध घाट के लिए, और हमें आरती में जल्दी पहुंचना है क्योंकि हमें चाहिए सामने वाली सीट, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं आगे। और यहाँ पे मम्मी का चल रहा है मेरी शादी को लेके बहुत बड़ा फैसला, लाइक कि मुझे जल्दी से जल्द मुझे इसे भगाना है। तो आप सुनिए इनकी डायलॉग्स।
टाइम है ना बच्चे बस इतना करे भगवान जैसे हम लोग की बहू कन्वर्सेशन तो गाइज टोटो ने हमें बहुत ही पीछे छोड़ दिया था, लाइक चौराहा के बहुत पीछे। तो चौराहे तक जाने के लिए हमने फिर रिक्शा ले लिया था, क्योंकि हमें ऑलरेडी घाट तक जाने के लिए बहुत वॉक करनी है और हम थक भी चुके थे बहुत ज्यादा। तो उसके बाद हमने यहाँ रिक्शा ले लिया था। एक रिक्शे पे हम और मम्मी और दूसरे वाले रिक्शे पे यहाँ मुस्कान और स्निग्धा। तो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं दशमेध घाट। तो ये वही प्लेस है जहां हम कल भी आए थे और आपने मेरी ब्लॉग 1 में आपने देखा होगा इस प्लेस पे। तो ये हम पहुंच चुके हैं दशमेध घाट। और ये जो सारी भीड़ आप देख रही है गाइस, ये तो अभी स्टार्टिंग भीड़ है। और ये सारे नाव पे जो लोग हैं, ये सिर्फ गंगा आरती देखने का भीड़ है। तो यहाँ पे एक पर्सन से 200 रुपये चार्ज लिए हैं, लाइक बैठ के सिर्फ आरती देखने के लिए। और ये ऊंचे वाली जो बोट है उसकी प्राइस थी 300 पर पर्सन। और आप देख सकते हो गंगा जी का पानी कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से बोटिंग भी बंद है। बस आप बोट पे बैठकर गंगा आरती देख सकते हो। और गंगा आरती भी आपको वो सामने छत पे हो रही है, लाइक पहले तो नीचे होती थी, बट जो 7 लोग मिलकर आरती करते हैं वो सामने हाय छत पे गाइस, करेंगे। सो फाइनली हम जा रहे हैं गंगा आरती देखने। तो आर यू गाइस एक्साइटेड? यस। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। हाँ, और हम लोग आरती देखने वाले हैं नैया नौका। हाँ, और नाव पे बैठ के, नैया बोलते ना, हाँ नैया पे बैठ के। ये रहा हमारा बोट। बहनों ने बोला तो गाइस आप सामने देख सकते हो ये क्रूज पास हो रहा है। और ये बहुत रिसेंटली अभी मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आप बैठकर आप पूरी बनारस की 80 घाट घूम सकते हो, लाइक जितने भी घाट है आप इस पे बैठ के गंगा जी से एक घाट से दूसरे घाट घूम सकते हो। बट इसकी टिकट आई थिंक ऑनलाइन बुक होती है, मुझे आइडिया नहीं है। और बहुत लोग इस पे बैठ कर गंगा आरती देखने आए थे, लाइक आप वहाँ से भी बैठ के गंगा आरती देख सकते हो। लेकिन यहाँ से बैठ के गंगा आरती काफ़ी दूर हो जाएगी देखना, तो मैं तो प्रेफर करूँगी आप ये नॉर्मल वाले बोट पे बैठो। और आप देखो जैसे जैसे शाम हो रही है कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई। और ऊपर में आरती की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आरती शुरू होती है शाम 7 बजे, बट ये जो क्राउड है ये शाम 5 बजे से ही सब लोग आकर बैठ चुके हैं। जय गंगे जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, राम चित फल पाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, राम चित फल पाता। जय गंगे माता। सो फाइनली गाइज हमने पूरी गंगा आरती देखा। और आरती देखने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस, कुछ खाते पीते फिर चलते घर। मुस्कान, हाउ वाज योर डे? वेरी नाइस। बहुत मजा आया आज हमें। सो डे 2 हमारा बनारस में खत्म होता है। मिलते हैं डे 3 बनारस ब्लॉग। सो कीप वॉचिंग गाइज, बाय बाय।